नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है। छपाक फिल्म पर सियासत चल रही है। गोपाल भार्गव ने तंज कसा है। सरकार दीपिका की विचारधारा एक है। आज रिलीज हो रही है फिल्म छपाक और मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है और अब इस पर भी सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि टैक्स फ्री ये फिल्म होगी और मध्य प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री होगी। गोपाल भार्गव ने इस पर तंज कसा है। कहा सरकार और दीपिका की विचारधारा एक है। छपाक फिल्म आज रिलीज हो रही है। सवाल छपाक की पटकथा पर नहीं, सवाल एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी पर बनी इस फिल्म पर किसी एंगल से नहीं, सारे सवाल इस एक तस्वीर पर हैं। जेएनयू में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मौन समर्थन कर रही दीपिका की इस तस्वीर पर, जिस तस्वीर की सबने अपने ढंग से व्याख्या की है। वो कहे मेरा समर्थन इनके साथ में। अरे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको पढ़ने लिखने दो, उनको अपना काम करने दो। अब कोई हीरोइन जाके, अरे भाई हीरोइन को तो अपना डांस करना चाहिए बॉम्बे में बैठ के वहां पे। जेएनयू में क्यों जाना चाहिए उसको, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के दर्जनों लोग हो गए हैं जो एक्टिविस्ट कहलाते हैं, आर्टिस्ट कहलाते हैं, जो भी हैं। इसलिए कि दीपिका पादुकोण जेएनयू के समर्थन में खड़ी हुई थी। इस तरह की भाषा का उपयोग करना बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है, गोपाल भार्गव की औछी मानसिकता को दर्शाता है, जिसका कड़े शब्दों में हम विरोध करते हैं। एक बड़े वर्ग में सराही गई दीपिका, उनके साहस को सलाम भेजे गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने छपाक को टैक्स फ्री कर देने के साथ दीपिका को समर्थन ही तो दिया है, लेकिन एमपी की सियासत में छपाक भी यहीं से शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि सीएम कमलनाथ और दीपिका पादुकोण एक ही विचार की जमीन पर खड़े हैं। छपाक को टैक्स फ्री कर देना इसकी तस्दीक है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह से शुरू हुई बात पीएम मोदी तक भी पहुंची। पहली बार कमलनाथ ने पीएम पर हमला बोला। मोदी जी, एक नाम बता दीजिए जो आपके पार्टी का स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हुआ है। चलिए, आप नहीं बता, अपने रिश्तेदार का तो बता दीजिए। एक रिश्तेदार का नाम बता दीजिए। अपना नाम तो छोड़िए, बाप दादाओं का नाम तो छोड़िए, अपना नाम। एक इनका स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं रहा और ये राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने आ गया। ये इसका अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार और दीपिका पादुकोण दोनों की विचारधारा एक दूसरे से मिलती है। वो है देश को टुकड़े टुकड़े करना। सांसद नकुलनाथ भी छपाक के दंगल में आए। बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने का विरोध करने वाले महिला विरोधी हैं। असल में बुनियादी सवाल भी यही है कि छपाक का विरोध कहीं उन तमाम एसिड अटैक सर्वाइवर की लड़ाई, उनकी कहानी को अनसुना कर देना तो नहीं, जिन्हें असल में सलाम भेजे जाने चाहिए। जेएनयू में छात्रों के साथ जो खड़ी है वो दीपिका पादुकोण है। छपाक में जो दिखाई दे रही है वो एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी है। क्या अभिनेत्री को किरदार के बाहर भी किसी पटकथा पर ही चलना चाहिए या अपना मत रखने के लिए आजाद है वो? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। क्या अभिनेता अभिनेत्रियों का पॉलिटिकल स्टैंड लेना गलत है? क्या सुनहरे पर्दे से बाहर धरातल की जमीन पर अदाकारों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? जब अभिनेता धड़ल्ले से रिटायरमेंट के बाद राजनीति का रुख कर रही हूं, तब दीपिका पादुकोण का जेएनयू में छात्रों के समर्थन में मौन पर आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव होशंगाबाद में नागरिकता संशोधन कानून संगोष्ठी में शामिल हुए। दौरान गोपाल भार्गव ने जेएनयू कैंपस में नारेबाजी के समय मौजूद रहने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि जिसका जो जॉब है वो करना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह लादेन को जी कहते हैं और भगवान राम को जी नहीं कहते। बाटला हाउस के हत्यारे अफजल और कसाब के लिए जी बोला जाता है, रामचंद्र जी के लिए नहीं कहा जाता। मैं मान के चलता हूँ कि जिसका जो जॉब है उसको करें। मैं राजनीति करता हूँ, विधायक हूँ, विधायक दल का नेता हूँ। मैं बॉम्बे में जाके डांस करने लगूँ तो बॉम्बे के कलाकारों को ठीक नहीं लगेगा और ना मुझे स्वीकार करेंगे। तो जो कलाकार है उसको अपनी कला दिखा, यूनिवर्सिटी के परिसर में नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने का काम होना चाहिए था।
लज्जा की चिंता खुद हमारी बहनों के लिए करना चाहिए, महिलाओं को करना चाहिए। लज्जा की चिंता जो है यदि उनको नहीं है तो हम कैसे उनकी लज्जा की चिंता। आप वहाँ पे नारेबाजी करें और ऐसे लोगों के साथ में जिनके बारे में कहा जाता है कि वो राष्ट्र प्रेमी नहीं है, यदि आप नारेबाजी करें और पैसा बॉम्बे में कमाएं इसी देश में और इसी देश के खिलाफ बोलें, तो मैं मान के चलता हूं कि देशभक्ति नहीं। और इंदौर से बड़ी खबर, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, भूजल और प्रदूषण की समस्याओं को लेकर याचिका। बाला बच्चन और मुख्य सचिव को बनाया पक्षकार, समाजसेवी किशोर कोडवानी ने दायर की है याचिका। शहर की 5 प्रमुख समस्याएं, बिगड़ा पर्यावरण शून्य होता भूजल, बिगड़ता यातायात, विकास के नाम पर हो रही अंधाधुंध कटाई, प्रशासन की मनमर्जी को लेकर धरना। एक बार मंत्री जीतू पटवारी के घर के सामने और 2 बार इंदौर कांग्रेस भवन पर दे चुके हैं। खरगोन में सीए और एनआरसी के विरोध में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के करीब 173 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने पद और भाजपा की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। सभी मुस्लिम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। इससे स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा। इस्तीफा देने वालों में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेतृत्व तत्वाधान में हमारे जिले के पूरे समस्त पदाधिकारी, जो जिले के पदाधिकारी मंडल के हैं और पूरे जिले भर के कार्यकर्ता, करीब 173 लोगों ने मुझे इस्तीफा सौंपा था। मैं आज उनके साथ मिलकर करके जो है एनआरसी और सीए के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे। बीजेपी एक और सीए पर लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसके ही नेता अपने पद छोड़ रहे हैं। ताजा मामला खंडवा का, जहां पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने आई थी, लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अकरम खान ने सीएए और एनआरसी के विरोध में अपना पद छोड़ दिया। एनआरसी और सीए लागू किया गया है, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो शरणार्थी है उसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको नागरिकता देने की बात की गई है। हमारा सरकार से निवेदन था कि तुम देश के मुखिया हो और तुमको सबके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी समाज के साथ सबको एक नज़र से देखना चाहिए। जनता ने तुमको चुन के बिठाई है, इसलिए नहीं बिठाई कि तुम लोगों से बदला लो। भाजपा का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर अब नारा ऐसा हो गया सबका साथ, सबका विकास, मुसलमान का विनाश। मैं सज्जन हमको जाता नहीं, ये कोई ऐसा वो नहीं था कि हमने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करा था। हमने प्रेस के विज्ञप्ति के माध्यम से पूरे शहर वासियों को आमंत्रित करा था और स्वफुर्त होकर पूरे शहर के जिन जिन लोगों को हमने मतलब सभी को आमंत्रित करा था, सब अपने स्व प्रेरणा से यहाँ सभी लोग आए। क्या कारण है कि लोग एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? नहीं, कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भूमाफिया के लिए पुलिस का एक्शन प्लान, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फ्रॉड विजिलेंस विंग का प्लान, सहकारिता विभाग के साथ मिलकर होगी कार्रवाई। 200 सोसाइटी के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। 20 साल पुराने मामले की हो रही जांच, विजिलेंस विंग कर रही है मामले की जांच। भूमाफियाओं के लिए पुलिस का एक्शन प्लान, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फ्रॉड विजिलेंस ये विंग प्लान है। सहकारिता विभाग के साथ मिलकर अब कार्रवाई होगी। 200 सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 20 साल पुराना ये मामला है जिसकी अब जांच हो रही है। विजिलेंस विंग मामले की जांच कर रही है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 20 साल ये पुराने मामले हैं जिनकी अब जांच हो रही है। विजिलेंस विंग अब मामले की जांच कर रहा है। बिल्कुल, भूमाफियाओं पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसे लेकर पुलिस प्रशासन और सहकारिता विभाग मिलकर अब काम करेगा और साथ ही फ्रॉड विजिलेंस विंग बनाया गया है, जिसे लेकर तकरीबन अब तक 20 सालों की जो 200 ऐसी पेंडिंग एफआईआर हैं जिन पर काम किया जाना है और इन्हें सब निपटाने के लिए एडीजी स्तर के अधिकारी इस पूरे मामले की देखरेख करेंगे। तो कह सकते हैं कि अब माफिया मुक्त भोपाल बनाने के लिए और माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए इस तरह की तैयारी की गई है।
तो अब जिस तरह से अभी तक सोसाइटियों में घोटाले हुए हैं, इनमें रहने वाले जो भूमाफिया हैं अब उनकी खैर नहीं है। बिल्कुल, और वैसे भी कमलनाथ सरकार माफियाओं के खिलाफ मुहिम चला ही रखी है कि जो भी माफिया हैं जिन्होंने भी अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बिल्कुल अशरत, अगर बात करें तो लगातार ऐसे कई भूमाफियाओं हैं जिनके कब्जों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और प्रशासन सख्त कार्रवाई भी कर रहा है। इस तरह से कई अभी तक जो भूमाफिया हैं वो या तो प्रदेश से बाहर भाग चुके हैं या फिर उनकी संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। तो कह सकते हैं भूमाफियाओं में एक तरह का खौफ नजर आ रहा है और प्रशासन इस बार पूरी मूड में आ चुका है कि इस तरह के जो भूमाफिया हैं उनके पूरे जो कब्जे हैं उन्हें खाली कराकर सरकारी ज़मीन और सरकारी अधिकारियों के कब्जे में दी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार की मुहिम लगातार जारी। 200 सोसाइटी के खिलाफ ये दर्ज एफआईआर है। 20 साल पुराना ये मामला है जिस पर अब विजिलेंस विंग जांच कर रही है। इंदौर में गुरुवार से डॉक्टर्स का महाकुंभ शुरू हो गया है जिसमें देश और दुनिया के मशहूर 7,500 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हुए। रिपोर्ट। इस कुंभ में बच्चों की सभी बीमारियों के डॉक्टर आए हुए हैं। इंदौर में आयोजित इस पेडिकॉन 2020 का आगाज स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने किया। जो भावना व्यक्त की है, इनके स्वर मिलाकर अपनी भावना को व्यक्त करता हूं। इस भय और डर को समाप्त करने की कोशिश ये तुलसी सिलावट करेगा। कॉन्फ्रेंस के चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर वीपी गोस्वामी ने बताया कि इस साल कॉन्फ्रेंस की थीम क्वालिटी चाइल्ड केयर है। डॉक्टर्स के इस कुंभ में प्राडर-विले नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चा भी शामिल हुआ। इस बच्चे को समारोह में शामिल करने के पीछे उद्देश्य ये कि लोगों को बच्चों की ऐसी गंभीर बीमारियों के बारे में पता चल सके। अब आपको बताते हैं कुंभ का आखिर क्या मकसद है। नियोनेटल से लेकर किशोर उम्र के बच्चों को सही और किफायती दरों पर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इस पेडिकॉन 2020 में बच्चों की बीमारियों की नई तकनीक, नए इलाज और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। नामी डॉक्टर जरूरतमंद बच्चों का फ्री इलाज करें। देश विदेश से 7,500 से ज्यादा डॉक्टर और 900 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल। पेडिकॉन 2020 के इस आयोजन में अलग अलग सेशंस रखे गए हैं जिसमें भाग लेने के लिए श्रीलंका से 20, पाकिस्तान से 4, अफगानिस्तान से 4, इजिप्ट से 6, अमेरिका से 15, इंग्लैंड से 10, जापान से 2, म्यांमार से 10 और बेल्जियम से 3 डेलीगेट्स आए हैं। इसके अलावा भी कई देशों के डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की संभावना है। पेडिकॉन ने 10 संजीवनी हॉस्पिटल गोद लेने की घोषणा की है क्योंकि डॉक्टर्स की कमी की वजह से संजीवनी हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर शुरू हुए ये क्लिनिक डॉक्टर्स की कमी की वजह से दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। इंदौर महापौर से मंगोलिया का प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान शहर की जमकर तारीफ की। कहा कि आपका शहर बहुत ही सुंदर और स्वच्छ है। इतना स्वच्छ और सुंदर शहर हमने नहीं देखा। इंदौर ने स्वच्छता के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। मंगोलिया से आए दल को इंदौर के स्वच्छता अभियान, BRTS योजना, स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्य और कार्य योजना से संबंधित जानकारी प्रेजेंटेशन के जरिए दी गई। इस अवसर पर महापौर मालिनी गौड़ ने कहा कि इंदौर को स्वच्छता में नंबर बनाने में शहर के जागरूक नागरिक, निगम अधिकारी, कर्मचारी मिलकर काम कर रहे हैं। तो इंदौर की सफाई की तारीफ, साफ सफाई की तारीफ मंगोलिया से आए लोगों ने भी की। उन्होंने कहा कि हमने इतना सुंदर और साफ शहर नहीं देखा। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, ये वाकई में फख्र की बात है इंदौर के लिए कि इंदौर की साफ सफाई की तारीफ मंगोलिया से आए लोगों ने भी की। बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के सहयोग से मंगोलिया के जो मंत्री हैं ओएन एर्डेन लुसान मसाई और 25 प्रतिनिधि मंडल ने आज इंदौर पहुंचे और उन्होंने स्वच्छता को देखा। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी, BRTS सिटी योजना के कार्यों से संबंधित प्रेजेंटेशन से उनको जानकारी दी गई। एक होटल में वो पहुंचे थे। वहां पर नगर निगम की मेयर मालिनी गौड़, जो कमिश्नर है आशीष सिंह और तमाम जो पार्षद हैं वो भी उनसे मुलाकात हुई है और
उन्होंने मंगोलिया के जो सदस्य आए हैं उन्होंने कहा है कि शहर बहुत ही सुंदर और स्वच्छ है, इतना सुंदर और स्वच्छ शहर हमने नहीं दिया। वाकई इंदौर के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इस 22 सदस्यीय दल में डेलीगेट्स में 22 गवर्नर है और 3 गवर्नर यहाँ पर पहुंचे हुए उनका स्वागत किया गया। इंदौर की स्वच्छता में 3 बार देश में प्रथम आने वाला शहर है और चौका लगाने की इंदौर की तैयारी है। ऐसे में जब इन्होंने ये शहर देखा तो ये लोग अभिभूत हो गए। इनको बताया गया है कि डोर टू डोर कचरा संग्रह कैसे किया जाता है, गीला सूखा कचरा कैसे अलग करके इनको ले जाया जाता है। साथ ही देवगुराड़िया जो ट्रंचिंग ग्राउंड है उसमें जो प्लांट लगाया गया है, वेस्ट प्लांट लगाया गया है, उसके बारे में भी बताया गया है कि इस तरह कचरे का निष्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही इनको सिंगल यूज प्लास्टिक को क्रश करके एक बेंच दिखाई गई जो पलासिया चौराहे पर लगी हुई है, वो सिंगल यूज। तो अपने आप में इसको बरकरार रखा हुआ है इंदौर ने, और अब ये वाकई में एक गर्व की बात है इंदौर के लिए कि सभी बाहर से आए लोग भी इसकी तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खरगोन जिले के बड़वाह में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। करीब 150 और दुकान और मकान को जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया गया है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर इंदिरा मार्केट समेत अन्य जगहों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। एक साथ 7 जेसीबी मशीन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरकारी अस्पताल के सामने की दुकानें और महेश्वर रोड से करीब 150 दुकानों और मकानों को उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण के दायरे में आने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान नंदा रोड पर बिजली के साथ पोलिंग शिफ्टिंग भी की गई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अतिक्रमणी कार्रवाई नगर पालिका बड़वाह में की गई। उसी के साथ में जितना अन्य अतिक्रमण भी था नगर पालिका क्षेत्र में, लगभग 125 दुकानें और 10 मकान हटाए गए हैं। सारे दुकानें। और भोपाल, जहां मासूम का संदिग्ध हालत में शव मिला है, रहवासियों ने पहुंचाया निजी अस्पताल। डॉक्टर्स ने जांच के बाद मृत घोषित किया। पुलिस बच्चे की मौत की वजह तलाश रही है। कोलार के ललिता नगर इलाके की घटना है जहां पर मासूम का शव मिला। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है, जरा बताएं। देखिए, ये 4 साल की एक मासूम है, परी लोगन इसका नाम है, और ये घर के बाहर खेलने निकली थी। उसी दौरान देर रात इसका शव एक स्कूल के किनारे पड़ा हुआ मिला, और फिर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे फिर उन लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। फिलहाल डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में बताया कि उसकी सांस नली में कुछ खाने की चीज अटक गई है। हालांकि पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो मासूम है उसकी मौत किन कारणों के चलते हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र। तो मासूम का शव मिला है भोपाल में। आसपास के लोगों ने बच्ची को अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन वहां पर जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस वजह तलाशने में जुटी हुई है। एक और सरकारें किसानों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, लेकिन सरकारों को कभी स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता और किसान परेशान होता रहता है। ऐसा एक ताजा मामला बुरहानपुर में आया है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। ताप्ती नदी पर बने हथनूर बैराज पर काम कर रहे ये लोग मजदूर या जल संसाधन विभाग का तकनीकी स्टाफ नहीं है। ये देश के अन्नदाता हैं जो मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालकर बैराज का गेट बंद कर रहे हैं ताकि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। किसानों को इस काम के लिए खुद इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि रेत माफिया ने गेट खोल दिए थे। किसानों ने जल संसाधन विभाग और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन उन्होंने अनदेखी की और फिर किसानों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। लगातार ये लगभग 8-10 दिनों से माननीय कलेक्टर राजेश खोल जी से इस समस्या को लेकर उनसे टेलीफोनिक हमारी बात भी चल रही थी। उनको हमने चर्चा भी की थी इस विषय पे कि साहब ये इस बैराज के गेट जो है खोल दिए गए हैं, जिससे कि गर्मी के दिनों में हम लोगों को किसान भाइयों को बहुत सारी तकलीफ होती है। तो बाकी 8-10 दिन हो गए इस समस्या का निराकरण किसी प्रकार से यानी शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। तो आज आसपास के जितने नेर, भातखेड़ा, बोहरडा, हथनूर, गवाना
के सिरसोदा के जितने किसान थे, आज वो उन्होंने ये मन बनाया कि भाई ठीक है, अभी प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा है, तो हम लोग ही क्यों ना जाके। जब इस बारे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को बताया गया तो उन्होंने जिम्मेदार अफसरों की सरकार से शिकायत करने की बात कही। वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। ये दुर्भाग्य की बात है कि जल संसाधन विभाग के जो यहाँ अधिकारी हैं, ये बिल्कुल भी पानी को लेकर कोई भी इनमें तत्परता नहीं है। इनसे लगातार शिकायतें हमने भी की है और ये इससे सिर्फ चोरों का साथ देने का काम कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया कि वहाँ से पानी, कुछ लोग जो है रेत का अवैध उत्खनन करने के लिए वहाँ से गेट में लकड़ा फंसाया गया है और उसके माध्यम से पानी बहाया जा रहा है। ये सरासर निंदनीय है और ऐसे काम के लिए भी प्रशासन में जो बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, ये कितने लापरवाह है इससे सिद्ध हो जाता है। उम्मीद है कि अब खुद को किसान हितैषी बताने वाली सरकार जागेगी और लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर किसानों को राहत पहुंचाएगी। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। 2020 का पहला चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से अब की बार इसे खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन आस्था के रूप में ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें, देखिए रिपोर्ट में। 2020 का पहला चंद्र ग्रहण शुक्रवार को लगने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें दिखाएंगे। उससे पहले इस चंद्र ग्रहण का दिन, समय और तारीख देख लीजिए। 10 जनवरी शुक्रवार को उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा। रात 10:37 से सुबह 2:42 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगी। अब की बार उपछाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। बता दें कि ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण और उपछाया ग्रहण। इसे उपछाया चंद्र ग्रहण इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज और चांद के बीच पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि ये चंद्र ग्रहण सीधे खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये ग्रहण केवल भारत, यूरोप के देश, एशिया के सभी देश, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के देश, नॉर्थ अमेरिका और भारतीय महासागर से नजर आएगा, जबकि अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल कनाडा और अंटार्कटिका से नहीं दिखाई देगा। धार्मिक आस्था की बात करें तो उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक नहीं लगता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कोई काम शुरू करने से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान खाना बनाने और खाने से भी बचें। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है, इसलिए ग्रहण के दौरान ईश्वर का ध्यान करें। अब ये भी देख लीजिए कि 2020 में कब और कौन ग्रहण लगने वाला है। 10-11 जनवरी को चंद्र ग्रहण, 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण, 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण, 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण और 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। इस साल लगने वाले ग्रहण में 4 चंद्र ग्रहण होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।